ठीक है लेजेंड्स, आपके दूसरे दिन के फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट में आपका स्वागत है। आज आपने जो दिखाया है उस पर मुझे बहुत गर्व है। याद रखें, हर एक वर्कआउट मायने रखता है और आप एक मजबूत स्वस्थ शरीर बना रहे हैं। इससे पहले कि हम मेन एक्सरसाइजेस पर जाएं, हमें आपके शरीर को काम करने के लिए तैयार करना होगा। एक अच्छा वार्म अप बहुत जरूरी है। यह आपकी मसल्स को बताता है, हे, हम अब मूव करने वाले हैं। इससे छोटों से बचने में मदद मिलती है और आपका वर्कआउट बहुत बेहतर महसूस होता है। हम इस पर बहुत ज्यादा समय नहीं बिताने वाले हैं, बस 5 मिनट के लिए अपनी हार्ट रेट बढ़ाने और अपने जॉइंट्स को ढीला और एक्शन के लिए तैयार करने के लिए। चलो करते हैं। सबसे पहले कुछ हल्की कार्डियो से अपने ब्लड को पंप करते हैं। इसके लिए आपको किसी फैंसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी जगह चाहिए। हम अपनी जगह पर कुछ हल्की जॉगिंग से शुरुआत करेंगे। अपने घुटनों को ऊपर उठाएं, अपनी बाहों को घुमाएं और बस अपने शरीर को जागते हुए महसूस करें। इसे लगभग 2 मिनट तक करते हैं। फिर हम कुछ स्टार जंप्स या जंपिंग जैक्स के लिए अगले 2 मिनट तक करेंगे। अगर अभी जंपिंग थोड़ी ज्यादा है तो कोई बात नहीं, आप बस एक एक पैर को एक बार में साइड में कर सकते हैं। लक्ष्य बस थोड़ा गर्म महसूस करना है और थोड़ी तेजी से सांस लेना है। 1 और मिनट हाई नीज और हम तैयार हैं। अब जब हम गर्म महसूस कर रहे हैं तो कुछ तेज आसान स्ट्रेच करते हैं। इन्हें डायनामिक स्ट्रेच कहते हैं, जिसका मतलब है कि हम स्ट्रेच करते समय मूव कर रहे हैं। सबसे पहले कुछ आर्म सर्कल्स करते हैं। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं और अपनी बाहों से आगे की ओर लगभग 30 सेकंड के लिए बड़े सर्कल्स बनाएं। वास्तव में पहुंचें और अपने कंधों में उस स्ट्रेच को महसूस करें। फिर हम इसे बदल देंगे और अगले 30 सेकंड के लिए पीछे की ओर बड़े सर्कल्स करेंगे। अगला, हम कुछ वेस्ट ट्विस्ट करेंगे। अपने हाथों को अपनी हिप्स पर रखकर अपने ऊपरी शरीर को 30 सेकंड के लिए धीरे धीरे एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं। आखिर में कुछ लेग स्विंग्स से उन पैरों को जगाते हैं। बैलेंस के लिए एक दीवार या कुर्सी को पकड़े हुए एक पैर को 30 सेकंड के लिए आगे और पीछे घुमाएं, फिर दूसरे पैर पर स्विच करें। जबरदस्त काम। आपका शरीर गर्म, जागृत और अगले हिस्से के लिए उत्साहित महसूस कर रहा होगा। ये इतना बुरा नहीं था ना? ठीक से तैयारी के लिए ये कुछ मिनट निकालना बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, ये आपको सफलता के लिए तैयार करता है और आपको हर एक रेपिटेशन से ज्यादा फायदा उठाने में मदद करता है। आपने अपने शरीर और अपने दिमाग को तैयार कर लिया है और अब आप मेन वर्कआउट को खत्म करने के लिए तैयार हैं। उस पॉजिटिव एनर्जी को बनाए रखें। अगर जरूरत हो तो पानी का एक घूंट लें और आइए एक साथ कुछ स्ट्रेंथ बनाने के लिए तैयार हो जाएं। आप यह कर सकते हैं। आइए मेन इवेंट पर चलते हैं। यहां हम चलते हैं टीम। यह मेन वर्कआउट का समय है। हमारे पास 6 शानदार एक्सरसाइजेज हैं जो आपके पूरे शरीर पर काम करेंगी। हम हर एक को अच्छी फॉर्म के साथ करेंगे। अपने शरीर की सुनो और भारी वजन उठाने की चिंता मत करो। यह सब कंट्रोल के बारे में है। सबसे पहले स्क्वैट्स हैं। आपके पैरों और ग्लूट्स के लिए एक शानदार मूव। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं। पैर की उंगलियां थोड़ी बाहर की ओर हों। कल्पना करें कि आप अपने पीछे एक कुर्सी पर बैठने वाले हैं। अपनी छाती को ऊपर और अपनी पीठ को सीधा रखें, जैसे आप नीचे जाते हैं। जितना आराम से हो सके उतना नीचे जाएं। फिर वापस ऊपर आने के लिए अपनी हील्स से धक्का दें। अगर यह मुश्किल है तो बस सहारा के लिए एक कुर्सी को पकड़े रहें और ज्यादा नीचे न जाएं। अगला, हमारे पास पुश अप्स है। यह आपकी छाती, कंधों और बाहों के लिए एक शानदार एक्सरसाइज है। अपने हाथों को अपने कंधों के ठीक नीचे रखकर हाई प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। अपने शरीर को अपने सिर से अपनी हील्स तक एक सीधी लाइन में रखें। अपनी छाती को फर्श की ओर नीचे करें। अपनी कोहनियों को थोड़ा अंदर रखें, फिर जोर से वापस ऊपर धक्का दें। अगर एक पूरा पुशअप अभी बहुत ज्यादा है तो यह पूरी तरह से ठीक है। बस अपने घुटनों पर आ जाएं। मूवमेंट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यह कुछ वजन कम कर देता है, जिससे आप उस ऊपरी शरीर की स्ट्रेंथ को सुरक्षित रूप से बना सकते हैं। आप अभी भी एक शानदार काम कर रहे हैं। अब डंबेल रोमानियाई डेडलिफ्ट या आरडीएल के लिए यह आपके हैमस्ट्रिंग और निचले हिस्से के लिए बहुत अच्छा है। हर हाथ में एक डंबेल लें या बीन्स के कुछ टिन या पानी की बोतलें इस्तेमाल करें। अपने पैरों को हिप चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं। अपने घुटनों में थोड़ा मोड़ हो। अपनी पीठ को सीधा रखते हुए अपने हिप्स पर झुकें और वजन को अपनी पिंडलियों की ओर नीचे करें। आपको अपने पैरों के पीछे एक अच्छा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अपनी पीठ को गोल न करें। अपने ग्लूट्स को निचोड़ें ताकि आप शुरुआती पोजीशन में वापस आ जाएं। यह एक धीमी और नियंत्रित मूवमेंट है, तेज नहीं। उस स्ट्रेच पर ध्यान दें।
हमारी चौथी एक्सरसाइज है सीटेड शोल्डर प्रेस। मजबूत कंधे बनाने के लिए एकदम सही। एक कुर्सी या बेंच पर अपनी पीठ सीधी करके बैठें। हर हाथ में कंधे की ऊंचाई पर एक डंबल पकड़ें। अपनी हथेलियां आगे की ओर हों। आपकी कोहनियां 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होनी चाहिए। डंबल्स को सीधे ऊपर की ओर तब तक धक्का दें जब तक आपकी बाहें पूरी तरह से फैली ना हो, लेकिन अपनी कोहनियों को लॉक ना करें। फिर धीरे धीरे उन्हें शुरुआती पोजीशन में वापस नीचे करें। अगर आपके पास डंबल्स नहीं हैं, तो उन भरोसेमंद पानी की बोतलों या खाने के टिन का इस्तेमाल करें। कुंजी ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूवमेंट को कंट्रोल करना है। बेंट ओवर रोज का समय। यह मूव आपकी पीठ की मसल्स को मजबूत करने के लिए एक विनर है। अपने पैरों को कंधे की चौड़ाई पर रखकर खड़े हो जाएं। हर हाथ में एक वजन पकड़ें। अपनी हथेलियां आपके शरीर की ओर हों। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़ें और अपने हिप्स पर आगे झुकें। अपनी पीठ को सीधा रखें जब तक आपका धड़ फर्श के लगभग समानांतर न हो जाए। वजन को नीचे लटकने दें। अब वजन को अपनी छाती की ओर ऊपर खींचें। अपनी शोल्डर ब्लेड्स को ऊपर एक साथ निचोड़ें। कल्पना करें कि आप उनके बीच एक पेन को पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं। वजन को धीरे धीरे और कंट्रोल के साथ वापस नीचे करें। यह उस मजबूत पोस्चर को बनाता है। आखिरी लेकिन कम नहीं, प्लैंक। यह आपके कोर के लिए एक अद्भुत एक्सरसाइज है जो आपके हर काम के लिए बहुत जरूरी है। अपने फोरआर्म्स और पैर की उंगलियों पर फर्श पर आ जाएं। अपने शरीर को एक सीधी लाइन में रखें, जैसे लकड़ी का एक तख्ता। अपने सिर से अपने हील्स तक। अपने हिप्स को नीचे न गिरने दें या हवा में ऊपर न उठने दें। अपनी पेट की मसल्स को, अपनी नाभि को अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर खींचकर एंगेज करें। बस इस पोजीशन को पकड़े रहें। देखें कि क्या आप इसे 30 सेकंड तक पकड़ सकते हैं। अगर जरूरत हो तो आप अपने घुटनों पर आ सकते हैं। आप यहां अविश्वसनीय कोर स्ट्रेंथ बना रहे हैं। शाबाश। उफ, आपने कर दिखाया। मेन वर्कआउट हो गया। खुद को एक जबरदस्त हाई फाइव दो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है। लेकिन रुकिए, हम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हमें एक प्रॉपर कूल डाउन करना है। यह वार्म अप जितना ही जरूरी है। यह आपकी हार्ट रेट को धीरे धीरे नीचे लाने में मदद करता है और कल मसल्स में होने वाले दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। हम बस कुछ हल्के स्ट्रेच करेंगे ताकि उन मसल्स को इतना मेहनत करने के बाद थोड़ा प्यार मिल सके। यह आपके सेशन को खत्म करने और जो आपने अभी किया है उस पर गर्व महसूस करने का एक प्यारा, शांत तरीका है। आइए कुछ गहरी सांसें लेते हैं और इसमें लग जाते हैं। आइए एक अच्छे चेस्ट स्ट्रेच से शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाएं और अपनी उंगलियों को अपनी पीठ के पीछे आपस में फंसा लें। अपनी बाहों को धीरे से सीधा करें और उन्हें थोड़ा ऊपर उठाएं। अपनी छाती को फुलाएं। आपको अपनी छाती और कंधों के सामने एक प्यारा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। इसे लगभग 20 से 30 सेकंड तक रोकें। गहरी सांस लेना और राहत की भावना का आनंद लेना याद रखें। अगला हम एक बैक स्ट्रेच करेंगे। अपने पैरों को अलग करके खड़े हो जाएं और अपनी उंगलियों को अपने सामने आपस में फंसा लें। अपनी पीठ को गोल करें और अपने हाथों को अपने से दूर धकेलें। अपनी शोल्डर ब्लेड्स के बीच एक स्ट्रेच महसूस करें। फिर से इसे सांस लेते हुए 20 से 30 सेकंड तक रोकें। आखिरी स्ट्रेच आपके क्वाड्स के लिए है, जो आपकी जांघों के सामने की बड़ी मसल्स हैं। एक दीवार या कुर्सी के पास खड़े हो जाएं, जिसे आप संतुलन के लिए पकड़ सकते हैं। अपने दाहिने पैर को पकड़ें और धीरे से अपनी एड़ी को अपनी बॉटम की ओर खींचें। आपको अपनी दाहिनी जांघ के सामने पूरा स्ट्रेच महसूस होना चाहिए। अपने घुटनों को एक साथ रखें और सीधे खड़े हो जाएं। 20 सेकंड तक रोकें, फिर धीरे से छोड़ें और दूसरे पैर पर स्विच करें। शानदार, आपका कूल डाउन पूरा हो गया है। आपको अभी बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। थोड़ा पानी लें और अपने शरीर को आराम दें। आपने इसे कमाया है। अब कुछ तेज टिप्स। वजन चुनते समय हल्के से शुरू करें। सही फॉर्म के साथ उठा सकने वाले वजन का इस्तेमाल करना बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत भारी वजन के साथ संघर्ष करें। आप डंबल्स, टिन या पानी की बोतलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कआउट फ्रीक्वेंसी के लिए हफ्ते में 2 से 3 फुल बॉडी स्ट्रेंथ सेशन का लक्ष्य रखें, बीच में एक रेस्ट डे के साथ। शुरुआत में मसल्स में दर्द सामान्य है। एक गर्म स्नान और हल्का स्ट्रेचिंग मदद कर सकता है। अपने वर्कआउट के बाद एक स्वस्थ स्नैक लें, जैसे कि पीनट बटर के साथ एक केला, कुछ ग्रीक दही या एक छोटा प्रोटीन शेक, ताकि आपकी मसल्स को ठीक होने में मदद मिले। और कृपया नींद को मत भूलना। यह तब होता है जब आपका शरीर वास्तव में ठीक होता है और मजबूत होता है। तो आप यह सब अपने हफ्ते में कैसे फिट करते हैं? यह शुरुआत में थोड़ा भ्रमित करने वाला लग सकता है,
लेकिन यह वास्तव में सरल है। एक योजना होने से आपको लगातार बने रहने में मदद मिलती है, जो परिणाम प्राप्त करने का रहस्य है। आपको हर दिन एक पागल की तरह एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में आराम वर्कआउट जितना ही जरूरी है। आपकी मसल्स को ठीक होने और मजबूत होने के लिए समय चाहिए। तो अपने शरीर के प्रति दयालु रहें और उसे ठीक होने का समय दें जिसकी उसे जरूरत है। यहाँ आपको शुरू करने के लिए एक नमूना साप्ताहिक योजना है। आप निश्चित रूप से अपने शेड्यूल के अनुसार दिनों को बदल सकते हैं। यह सिर्फ एक मार्गदर्शिका है जो आपको दिखाती है कि एक संतुलित सप्ताह कैसा दिखता है। यहाँ एक शुरुआती के लिए एक सरल योजना है। सोमवार आपका पहला दिन का स्ट्रेंथ वर्कआउट हो सकता है। मंगलवार को आप कुछ हल्की कार्डियो कर सकते हैं, जैसे कि 30 मिनट की तेज चाल, एक बाइक राइड या यूट्यूब पर एक मजेदार डांस वर्कआउट। बुधवार एक रेस्ट डे है। हाँ, पूरा एक दिन की छुट्टी। अपने शरीर को ठीक होने दें। गुरुवार इस दूसरे दिन के फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट के लिए एकदम सही होगा, जो हमने अभी किया है। शुक्रवार को शायद अपनी लचीलेपन में सुधार के लिए कुछ हल्की योग या स्ट्रेचिंग आजमाएं। शनिवार एक और हल्का कार्डियो दिन हो सकता है और रविवार एक और अच्छी तरह से योगा या रेस्ट डे है। यह शेड्यूल आपको स्ट्रेंथ, कार्डियो और रिकवरी का एक शानदार मिश्रण देता है। याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण बात अपने शरीर की सुनना है। अगर आप वास्तव में थका हुआ या दर्द महसूस कर रहे हैं तो एक अतिरिक्त रेस्ट डे लेना ठीक है। यह आपकी यात्रा है और यह दौड़ नहीं है। कभी भी ऑनलाइन या जिम में दूसरों से अपनी तुलना न करें। हर कोई कहीं ना कहीं से शुरू करता है और हर किसी का एक अलग शरीर और एक अलग कहानी होती है। जो व्यक्ति भारी वजन उठा रहा है, उसने शायद सालों से ट्रेनिंग की है। आपकी एकमात्र प्रतिस्पर्धा वह व्यक्ति है जो आप कल थे। अपनी प्रगति पर ध्यान दें, अपनी छोटी जीतों का जश्न मनाएं और अपने प्रति धैर्य रखें। आप अपने स्वास्थ्य के लिए एक अविश्वसनीय काम कर रहे हैं, तो अपनी गति से चलें और प्रक्रिया का आनंद लें। फिटनेस को सजा जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। एक प्रकार का मूवमेंट खोजें जिसका आप वास्तव में आनंद लेते हैं। अपना पसंदीदा संगीत लगाएं, एक दोस्त के साथ वर्कआउट करें और इसे मजेदार बनाएं। आप ऐसी आदतें बना रहे हैं जो जीवन भर रहेंगी। हर स्क्वाट, हर पुशअप और हर पसीने की बूंद पर गर्व करें। आप हर एक सेशन के साथ मजबूत हो रहे हैं। अपने लिए आते रहें। आपने यह कर दिखाया है और मैं हर कदम पर आपको प्रोत्साहित कर रहा हूं। शाबाश लेजेंड। अगले वर्कआउट के लिए मिलते हैं।